Good morning, students of class 6. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 7, and the name of the chapter is Getting to Know Plants. Plants के बारे में जानना, ये हमारा आज का chapter है. So in this chapter what we are going to learn? We are going to learn, first we will introduce the chapter, then different kinds of plants like herbs, shrubs, trees. After that we will know different kinds of trees like herbs, shrubs, trees, climbers, creepers. That's it. After that we will learn parts of a plant. इसके बाद हम पढ़ेंगे parts of a plant like roots, stem, leaf, flowers, fruits and seeds. So let's start with introduction. So students, as we see लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ट्रीज अराउंड अस, जैसे कि हम अपने आसपास बहुत तरीके के पेड़ पौधे देखते हैं. अब ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल वेरी करते हैं, एकदम अलग होते हैं. कुछ जो होते हैं वो बहुत छोटे साइज में होते हैं, किसी के साइजेस बहुत बड़े होते हैं. कुछ जैसे कि हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज के बारे में. आज हम फिर से इसको थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप लेंगे, फिर से इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, प्लांट्स में हमने देखा है कि साइज तो वेरी करते ही हैं, बट हम देखते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि कांटे होते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग फीचर्स भी होते हैं. ओके, अच्छा, प्लांट्स में हम जिस तरीके से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं, हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो मूव नहीं करते हैं, वो अपनी ही प्लेस पर रहते हैं. ठीक है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, पौधे अपना खुद भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की क्रिया से प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. ओके, तो ये सारी ही बातें हमें प्लांट्स के बारे में पता है. ओके, अच्छा, प्लांट्स की जो लीव्स है वो भी लीव्स वेरी करती हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो प्लांट्स के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है. बट इस चैप्टर में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. कितने तरीके के पौधे हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको हमने कैसे क्लासीफाई किया है. सो मेन ग्रुप में जो हमने प्लांट्स को क्लासीफाई किया है वो 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स. दीज आर हर्ब्स, श्रब्स एंड trees on the basis of their lifespan, nature of the stem and their shapes and sizes. So let's start with herbs. हमें पता है कि ऐसे जो हम वैसे तो हम कई तरीके के पौधे देखते हैं अपने आसपास, लेकिन मेन जो 3 कैटेगरी में हम पौधों को लाते हैं वो है आपका हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ब्स के बारे में. So, herbs are small plants having a soft and delicate stem. They are non-woody plants. Herbs हमारे बहुत ही छोटे पौधे होते हैं. सबसे छोटे पौधे जो होते हैं वो हमारे herbs कहलाते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं. आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोरिएंडर देखा होगा, स्पिनिच देखा होगा, ये सारे ही एग्जाम्पल्स आपके हर्ब्स के हैं, क्योंकि इनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये पूरे ग्रीन होते हैं. इनकी लीव्स भी ग्रीन होती है और इनकी स्टेम भी ग्रीन होती है. ठीक है. अच्छा, हर्ब्स की क्या है लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है. ये केवल एक सीजन तक रहते हैं. इनका एक पर्टिकुलर 1 सीजन होता है, ये एक सीजन तक ही रहते हैं, इनकी ज्यादा लाइफ नहीं होती है. शेप और साइज की अगर साइजेस की बात करें तो हम देखते हैं कि ये साइजेस में बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और डेलिकेट होते हैं. आपने हर्ब्स को देखा होगा कि अगर आप उसकी पत्तियां तोड़ते हो या व्हाटएवर, तो आप देखते हो कि वो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं. ठीक है. तो ये आपके हर्ब्स हो गए. ठीक है. हर्ब्स के एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोरिएंडर, स्पिनिच, कैबेज एंड कैरेट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स. ये सारे ही एग्जाम्पल्स आपके हर्ब्स के हैं. अब हम बात करते हैं श्रब्स की. सो श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स with a hard and woody stem branching out near the base. ओके, श्रब्स जो होते हैं हमारे वो
मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो हर्ब्स की तरह बहुत छोटे नहीं होते हैं और ट्रीज की तरह बहुत बड़े नहीं होते हैं, ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी स्टेम होती है। जैसे अभी हमने हर्ब्स की बात किया, हर्ब्स में स्टेम जो होती है वो वुडी नहीं होती है, यानी कि जो उसकी स्टेम आपने देखी होगी तो वो बहुत ही डेलिकेट होती है, वो लकड़ी की तरह स्टेम नहीं होती है। जबकि श्रब्स की जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही हार्ड होती है, मतलब वुडी होती हैं। तो श्रब्स जो है वो आपके मीडियम साइज प्लांट्स हैं विद अ हार्ड एंड वुडी स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। और ये बहुत ऊंचे प्लांट्स नहीं होते हैं, श्रब्स हमारे बहुत ऊंचे प्लांट्स नहीं होते। जैसे ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ऊपर तक होते हैं, जमीन से बहुत ऊपर होते हैं, बट श्रब्स जो होते हैं वो आपके ग्राउंड से थोड़े ही ऊपर होते हैं। ठीक है, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं और जो प्लांट्स होती हैं ये बहुत ही बुशी होते हैं, मतलब सॉफ्ट नहीं होते हैं, बहुत ही झाड़ी वाले जैसे पौधे लगते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स जैसे कि हो गया कॉटन, रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, रोज प्लांट, मेहंदी का प्लांट। सो दीज आर द हिबिस्कस प्लांट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। ये सारे प्लांट्स के एग्जाम्पल जो है आपके श्रब्स के हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीज की। ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स विद हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम। जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं, जो बहुत लंबे पेड़ होते हैं, जिनकी ट्रंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वो ट्रीज कहलाते हैं। स्टेम वो, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, स्टेम वो जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, कुछ मोटी होती है, वो आपका स्टेम कहलाता है। बट यही स्टेम जब बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है तो इसको हम ट्रंक कहते हैं, और अगर ये पतली रहती है तो इसको हम स्टेम कहते हैं। तो श्रब्स में ये स्टेम है, हर्ब्स की स्टेम है, बट ट्रीज में ये क्या कहलाते हैं? ट्रंक। आपने देखा होगा कि इनकी स्टेम्स जो है वो बहुत ही चौड़ी होती है और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। ओके, अच्छा श्रब्स की अगर हम बात करें तो श्रब्स में लाइफ स्पैन इनकी कुछ सालों तक रहती है, बहुत ज्यादा सालों तक नहीं रहती है, बट कुछ ईयर्स होती हैं, जैसे कि 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। ठीक है, बट ट्रीज की अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो ट्रीज में लाइफ स्पैन बहुत लंबे समय तक का होता है, लाइक 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, कोई 30 ईयर्स, कोई 40 ईयर्स। इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है। ओके, नाउ सो वी हैव लर्नड अबाउट द हर्ब्स, श्रब्स and trees and what are the examples of trees? trees के आपके examples क्या हो गए? जैसे banyan tree, mango tree, teak tree, coconut tree, these are the examples of trees। ये सारे आपके trees के example है। there are some more plants that are different from herbs, shrubs and trees। ऐसे और भी प्लांट्स है जो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से डिफरेंट है, और वो प्लांट्स हैं आपके क्लाइंबर्स एंड क्रिपर्स। क्लाइंबर्स और क्रिपर्स ये दोनों इस तरह के प्लांट होते हैं कि दोनों की स्टेम्स बहुत ही वीक होती है, जिससे कि वो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। ये दोनों में कॉमन है। सो लेट्स रीड मोर अबाउट इट। क्लाइंबर्स, अ प्लांट हैविंग थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम। वो पौधा जिसकी स्टेम बहुत ही पतली होती है, वीक होती है, लंबी होती है, वो आपके क्लाइंबर्स हैं। which cannot stand upright but readily climbs up a neighboring support like a tree is called climbers। जिनकी स्टेम्स इतनी ज्यादा वीक होती है कि वो खुद से सीधे नहीं खड़े हो सकते, इसीलिए इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। और ये सहारा वो कहाँ से लेते हैं? उनके अगल बगल कोई भी ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, तो वो उनका सपोर्ट लेकर चढ़ जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे कि कुछ जो प्लांट्स देखे होंगे कि जो किसी ट्रीज पर सपोर्ट लेकर चढ़ जाते हैं, तो वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं आपके। अच्छा, इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसे हम टेंड्रल्स बोलते हैं। ये जो टेंड्रल्स होते हैं ये आपके कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये जो टेंड्रल्स होते हैं ये जिससे भी ये सपोर्ट लेते हैं उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में। ओके, और ये जो टेंड्रल्स होते हैं ये क्लाइंबर्स की स्टेम में भी पाए जा सकते हैं और
लीफ में भी पाए जा सकते हैं। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स? क्लाइंबर्स के आपके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि ग्रेप वाइन हो गया, आपका मनी प्लांट आपका क्लाइंबर और क्रीपर दोनों में आता है, मेन उसको क्रीपर माना जाता है मनी प्लांट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रीपर्स, अ प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड weak stem which cannot stand upright and spreads on the ground is called a creepers. A plant having thin, long and weak stem. क्रीपर्स की भी स्टेम लॉन्ग होती है, थिन होती है और वीक होती है। ये भी क्लाइंबर्स की तरह बहुत ही वीक प्लांट्स होते हैं और इन्हें भी जैसे क्लाइंबर्स को सपोर्ट की जरूरत होती है खड़े होने के लिए, तो क्लाइंबर्स सपोर्ट दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेकर खड़े होते हैं। बट क्रीपर्स में जैसे मैंने अभी बताया कि इनमें ट्रेंडल्स होते हैं जिससे कि ये क्लाइंब करते हैं, बट क्रीपर्स में ट्रेंडल्स नहीं होते, इसीलिए ये क्या करते हैं, जमीन पर फैले होते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली प्लांट्स जैसे कि जमीन पर, बिटर गोर्ड, लौकी का प्लांट आपने देखा होगा, पंपकिन का देखा होगा कि जो जमीन पर फैले होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, दोनों में फर्क इतना है कि क्लाइंबर्स में टेंड्रल्स होते हैं और इसके जो टेंड्रल्स होते हैं ये बहुत ही वीक होते हैं, जो कि सपोर्ट नहीं ले पाते। ओके, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स? क्रीपर्स के जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स। ओके, so today what we have learned about herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. So what's your homework? What you have to do? You have to write all the terms of herbs, shrubs, trees, climbers and creepers with examples. You have to write examples also. So thank you class.